हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज भी ऐसे सीरीज का ये दूसरा वीडियो यानी दूसरा निबंध। ये निबंध भी सेकेंड पीयूसी छात्रों के लिए है, यानी सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए। पहले ही कह चुका हूँ कि निबंध सीरीज का लेकर आ रहा हूँ। ये सेकंड निबंध का वीडियो है और निबंध का यानी एसे का टाइटल है साहित्य और समाज। स्टूडेंट, आप जानते हैं सोसाइटी एंड लिटरेचर और लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी कहने से जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का दर्पण क्या है? लिटरेचर। लिटरेचर इज ए मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। यानी समाज का दर्पण क्या है? लिटरेचर है, यानी साहित्य है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टाइटल है, शीर्षक है लिटरेचर एंड सोसाइटी, यानी साहित्य और समाज। ये बहुत ही क्या यूजफुल ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर जो निबंध लिखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट बहुत ही आसानी के साथ क्या लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ और आने वाली जो एनुअल एग्जाम है या प्रिपरेटरी एग्जाम है, उन एग्जाम के लिए मेरे सारे वीडियो बहुत ही क्या यूजफुल है। और आप जानते हैं मेरा चैनल ही क्या एजुकेशनल चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। हो सके तो आप अपने मित्रों को भी यानी दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और इस निबंध को क्या आगे बढ़ाऊंगा। और ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ। ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಸ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ। ಎಸ್ಸೆ ನಾನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is second video, essay series second video, and in this video just I read second essay, that is essay title is literature and society। तो इस टॉपिक पर क्या डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको ये निबंध पढ़कर समझाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज इसी टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है, यानी आपको निबंध लिखना है। तो ये बहुत ही क्या आप लोग इस निबंध को खींच भी सकते हैं और शॉर्ट भी बना सकते हैं, लॉन्ग भी क्या बना सकते हैं। वो हमारे बुद्धि पर क्या निर्भर होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज इस निबंध पर चर्चा होगी। ये स्टूडेंट्स, ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ और समाज। ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ। तो ಇವತ್ತು ಈ ಎಸ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ। ಇವಾಗ ಈ ಎಸ್ಸೆ ಓಡ್ತೀನಿ। ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ essay title is literature and society. Just I read this essay, then you also see and watch this video and you remember this essay. This essay is so important for your examination. इस टाइटल को देखिए, साहित्य और समाज। मैं पढ़कर एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य मीन्स लिटरेचर। स्टूडेंट्स, लिटरेचर इज ए मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, यानी सोसाइटी का वो दर्पण है, आईना है। यहाँ उक्ति बार बार कही जाती है, समाज में जो कुछ घट रहा होता है उसकी व्याख्या साहित्य करता है। प्रेमचंद ने कहा था, साहित्य राजनीति के पीछे नहीं बल्कि उसके आगे जलने वाली मशाल है। साहित्य
साहित्य में हमारे समाज को, वर्तमान को समझाने परखने की समझ विकसित करता है। वहाँ हमें बिना किसी भेदभाव के प्रेम करना सिखाता है। लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना साहित्य में निहित होती है। साहित्य हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे समाज में जो कुछ भी घटना घटती है, उन सारी घटनाओं को हम साहित्य द्वारा दिखा सकते हैं। तो इसीलिए साहित्य को दर्पण माना जाता है, और यह साहित्य एक मशाल की तरह है। राजनीति के सामने यह साहित्य की मशाल जलने लगता है। सो यहाँ पर भावनाओं को पैदा करता है। एक अच्छा साहित्य रचना मुर्दा व्यक्ति में भी जान फूंक सकता है। जब से मनुष्य जाति का विकास हुआ है, तब से साहित्य रचा जा रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, जब से मनुष्य का निर्माण हुआ या मनुष्य जन्म लिया, तब से साहित्य का भी जन्म हुआ है। साहित्यकार समाज अथवा युग की उपेक्षा नहीं कर सकता। साहित्य का आधार ही समाज है, यानी समाज के बिना हम साहित्य देख नहीं सकते। विदाउट अवर सोसाइटी वी कांट सी लिटरेचर, क्योंकि ये दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। समाज है तो साहित्य है, साहित्य है तो समाज है। देश की आज़ादी की लड़ाई में माखनलाल चतुर्वेदी की फूल की अभिलाषा एवं मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती ने न जाने कितने नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने को प्रेरित किया है। यानी साहित्य द्वारा हम मनुष्यों में प्रेरणा ला सकते हैं और मनुष्यों को उकसाते भी हैं। तो यहाँ पर हम आज़ादी की लड़ाई में इन दो कवियों द्वारा नौजवानों में भी नौजवानों को प्रेरित कर चुकी थी इनकी रचनाएं। कबीर ने आम जनता के दुख दर्द, जातिगत भेदभावों को अपने दोहों में जगह दी है। यानी कबीरदास जी भी अपने दोहों में, यानी जाति, कैस्टिज्म या पार्शलिटी जो भी है समस्या, उन समस्याओं को अपने ही साहित्य द्वारा, दोहों द्वारा उन्होंने समाज को दिखाया है। मीरा ने सामंती समाज में जकड़ी स्त्री को वाणी दी है। प्रेमचंद की कहानियों से भी भारतीय किसान के दुख दर्द से साक्षात्कार पर पाते हैं। यानी हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के जो सूरज माने जाने वाले जो लेखक है प्रेमचंद हमेशा के लिए दुख, दर्द, किसान, गरीबी, इन विषयों पर लिखने वाले एक श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। सो यहाँ पर आज भी हमारे देश में किसानों की समस्याओं को सुलझाने वाले कोई नहीं है, और किसान आज भी धरना पर बैठा है, और आज भी अपनी लड़ाई हमेशा लड़ रहा है, और आज भी वो लड़ रहा है, हमेशा लड़ता ही रहेगा। साहित्य हमारे समाज के संघर्ष से भरी दास्तान को सुनाता है। लोकगीतों को ही ले लीजिए। महिलाएं खेतों में काम करती हुई, परिवार में, उत्सवों में, शादी ब्याह के मौकों पर जब इन्हें गाती है, तो हमारा संपूर्ण लोक समाज जीवंत हो उठता है। हमारे जितने भी जो कार्यक्रम फंक्शन होते हैं, या मुंडन का हो, शादी हो, ब्याह हो, जो भी फंक्शन हो, महिलाएं गाना गाती है, लोक गीतों को गाती है। तो इसी से हमें पता चलता है कि आज भी समाज में ये जीवंत है। बात बात पर तुलसी कबीर की उक्तियां समाज में कहने का प्रचलन है। यहाँ दिखाता है कि किस तरह हमारा समाज साहित्य से जुड़ा हुआ है। साहित्यकार अपनी पैनी निगाह से देखता है और उसे साहित्य के रूप में अभिव्यक्ति करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। जो भी कवि होता है या साहित्यकार होता है, ऑथर होता है, राइटर होता है, वो समाज को
गौर से क्या देख कर उसे अपने साहित्य में क्या एज इट इज क्या उसे लिखने का प्रयास करता है। सो यहाँ पर भी क्या ऐसा ही हुआ, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त क्या करते हैं। वहां चारों तरफ देखे हुए सत्य को, अपने अनुभव को, सत्य को कल्पना के माध्यम से हमारा सामने प्रस्तुत करता है। वहाँ समाज की विदूषताओं को अभिव्यक्त कर समाज को जागृत करता है। साहित्य सिर्फ मनोरंजन की वस्तु ही नहीं है, उसमें प्रजा का कल्याण और देश प्रेम की निहित है ना। यह साहित्य केवल का मनोरंजन का साधन नहीं है, और प्रजाओं का कल्याण भी साहित्य कर सकता है, मनोरंजन भी कर सकता है, और समाज में जो रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को जागृत करने का काम भी साहित्य यानी लिटरेचर कर सकता है। साहित्य हमें प्रगतिशील बनाता है, हमारे अज्ञानता को दूर कर एक नया रास्ता दिखाता है। साहित्य किसी भी समाज एवं राष्ट्र की नींव है। सो यहाँ पर साहित्य समाज और राष्ट्र की क्या नींव है ना, फाउंडेशन है। लिटरेचर वो एक फाउंडेशन के रूप में क्या काम करता है। स्टूडेंट्स, यहीं पर ये निबंध भी क्या कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।